हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इसके अंदर हम इफ एल्स दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। क्या जो हमारी इफ स्टेटमेंट है वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको एक बिल्कुल ईजी से अच्छे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट को अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। देखिए गाइज, इफ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि सिचुएशनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे चलिए एक सिचुएशन बनाते हैं हम। आपके पास एक राहुल नाम का बंदा है। क्या ये राहुल नाम का बंदा है? एंड इसकी दो गर्लफ्रेंड है, एक है नेहा, एक है रश्मि। अभी भाई राहुल को क्या करना है? राहुल को नेहा या रश्मि में से किसी एक को डेट पर लेके जाना है। अभी दोनों को एक साथ तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि भाई दोनों को एक साथ लेके जाएगा तो इसकी भाई हालत खराब हो जाएगी। अभी नेहा या रश्मि में से किसी एक को लेके जाना है। उसके लिए इसको डिसाइड करना पड़ेगा। नेहा जो है वो क्या करती है? वो ज्यादा पैसे खर्च कराती है। एंड जो रश्मि है वो क्या करती है? वो थोड़े कम पैसों में भी काम चला लेती है। वही राहुल सोच रहा है कि यार मैं ये डिसाइड करता हूँ कि जितने पास क्या जितने अभी मेरे पास पैसे हैं, क्या कह रहा है, जितने अभी इसके पास पैसे हैं उसके हिसाब से वो क्या तो नेहा को लेकर जाएगा, क्या रश्मि को लेकर जाएगा। अभी हम कंडीशन डिसाइड करते हैं। जैसे मिनिमम बैलेंस हमने रखा 5,000। क्या 5,000? अगर इसके पास 5,000 से कम पैसे हैं, मतलब जो राहुल के पास जो पैसे हैं वो 5,000 से कम है, तो क्या करेगा? राहुल किसको लेके जाएगा? रश्मि को लेके जाएगा। एंड अगर राहुल के पास पैसे 5,000 से ज्यादा हैं, तो क्या करेगा? राहुल किसको लेके जाएगा? नेहा को लेके जाएगा। क्योंकि भाई राहुल के पास पैसे हैं तो क्या करेगा? अच्छे से इसको शॉपिंग कराएगा एंड डेट पे खाना पीना खिलाएगा। वहीं क्या करेगा? राहुल के पास जब पैसे कम है तो वो सिर्फ 5,000 के अंदर जो कुछ आ सकता है वो इसको दिलाएगा। सो अभी चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे। अभी यहाँ पे जैसे मैंने इसको ले लिया नेहा, एंड इसको ले लिया मैंने यहाँ रश्मि। ये तो अपना भाई राहुल है ही। भाई राहुल तो फंसा हुआ है दो दो गर्लफ्रेंड बना के। अभी देखिए, मैंने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा अपना इफ। इफ गाइस क्या है? ये कीवर्ड है। इस पूरे के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि एक प्रोग्राम लिखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सो इफ के अंदर मैंने क्या लिखी? कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या लिखी? अगर जो राहुल के पास जो पैसे हैं, क्या अगर राहुल के पास जो पैसे हैं वो 5,000 से ज्यादा होते हैं, जो 5,000 से ज्यादा होते हैं, तो क्या करेगा? यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट राहुल will going with नेहा। यहाँ क्या लिखा हमने? अगर राहुल के पास अगर राहुल के पास 5,000 से ज्यादा पैसे हैं तो प्रिंट हो जाएगा कि राहुल को किसके साथ जाना चाहिए? नेहा के साथ जाना चाहिए। एल्स, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एल्स। एल्स के अंदर फिर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। ये सभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों लिखा है ऐसा। एल्स के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट एफ राहुल विल गोइंग विद रश्मि। अभी देखिए गाइस, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पहली कंडीशन लिखी। ये क्या है? कंडीशन। ये आपकी कंडीशन है। कंडीशन के अंदर मैंने क्या एक ग्रेटर साइन लगाई। ये क्या है? एक रिलेशनल ऑपरेटर। ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको मैं क्या बोलूंगा? कंडीशन नंबर 1। देखिए, जहां राहुल के पास 5,000 से ज्यादा पैसे हैं तो क्या हो जाएगा? राहुल के लिए ये प्रिंट हो जाएगा कि राहुल तुझे नेहा को साथ लेके जाना चाहिए। ठीक है भाई। अभी क्या ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई? मान लीजिए राहुल के पास सिर्फ सिर्फ कितने पैसे हैं? 2,000 रुपए। अभी 2,000 तो भाई 5,000 से कम है, तो क्या होगा? तो एल्स वाले केस के अंदर आ जाएंगे हम। क्या ये वाला जो कोड है, ये वाला जो हमारा कोड है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी क्या एग्जीक्यूट होगा? हमारा एल्स वाला कंडीशन। एल्स वाली क्यों कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि गाइस जो हमारी इफ वाली कंडीशन है वो हमारी वेरीफाई नहीं हुई, तो हम सीधा एल्स के अंदर आ जाएंगे। इफ का मतलब क्या होता है? अगर ये पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा? हमारा इफ हो जाएगा। वरना एल्स का मतलब क्या है? वरना। वरना क्या करना है हमें? प्रिंट एफ करना है अपना, राहुल विल गोइंग विद रश्मि। राहुल किसके साथ चला जाएगा? रश्मि के साथ। ठीक है गाइस, ये था हमारे एक सिंपल सा प्रोग्राम। इसी तरीके से हम अपने सभी प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि 18 प्लस जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, 18 से जो छोटे हैं वो वोट नहीं कर सकते। सो इस तरीके के प्रोग्राम हम लिखेंगे अपने VS कोड के ऊपर, एंड जानेंगे किस तरीके से हमारा इफ एल्स एल्स इफ वर्क करता है।
तो चलिए अब एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं एंड इसके सिंटेक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जो इसका सिंटेक्स है वो क्या कहता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ डेफिनेशन की। द इफ इन सी इज अ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग गाइस, अब ऐसे 3 पॉइंट को याद रखना है। सिर्फ इफ को समझने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या इफ स्टेटमेंट है वो, क्या एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या होती है, आपको एक गिवन एक्सप्रेशन होती है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, गिवन एक्सप्रेशन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन। आपको एक कंडीशन या एक्सप्रेशन दी होती है। थर्ड पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, if one of the core concept of C programming is used to include conditional code in the C program। अगर देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो जाता है, तो आपका क्या होगा, इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। गाइस आपको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, डिसीजन मेकिंग। देन आपको एक कंडीशन दे के रखते हैं किसके अंदर, इफ के अंदर। एंड लास्ट क्या है, अगर आपकी इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो आपका इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर इफ की कंडीशन नहीं है पॉसिबल तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे अपना इफ एल्स के बारे में भी। देखिए इफ के अंदर ये पूरा इफ का सिंटेक्स है। सबसे पहले इफ को यूज करने के लिए आपको सी के अंदर इफ नाम का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। देन आप यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे अपनी कंडीशन। कंडीशन के बाद आप करली ब्रेसिस का स्टार्ट करेंगे। करली ब्रेसिस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, करली ब्रेसिस के अंदर आप जो कोड लिखेंगे, ये जो कोड लिखा हुआ है करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स क्लोज हो रखा है एंड करली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुआ है एंड जहां पे क्लोज हुआ है उसके बीच में जो कोड लिखा हुआ है वो ही आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी ये वाली कंडीशन वेरीफाई हुई तो। अदरवाइज क्या होगा, जो इस करली ब्रैकेट के बाद जो लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, जो इस करली ब्रैकेट के बाद जो लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब आपकी ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से इफ कंडीशन हमारा वर्क करता है। तो चलिए इसी प्रोग्राम को मैं एक बार आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे लिख कर दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क करता है। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं एंड हम यहाँ पे अपनी हेडर फाइल लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये हमने अपनी हेडर फाइल लिख दी। अभी अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इन मेन। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से कि राहुल के पास कितने पैसे। तो मैं क्या करूंगा, इन राहुल, इंट राहुल नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइन प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ द अमाउंट हाउ मच कैश राहुल है। यहाँ मैंने क्या लिखा, हाउ मच कैश राहुल है। यहाँ पे आपको उस कैश की वैल्यू लिखनी है एंड यहाँ पे क्या करा लेंगे, स्कैन करा लेंगे इसी वैल्यू को। क्या क्या वैल्यू हमारा यूजर डालेगा, %d कोमा एम्परसेंड राहुल। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक राहुल नाम का वेरिएबल बनाया। देन हमने एक प्रिंट एफ से एक लाइन लिखी जो कि क्या होगा, आपके टर्मिनल पे दिखाई देगी आपको वैल्यू एंटर करने से पहले। क्या एंटर करना पड़ेगा, राहुल हाउ मच कैश राहुल है, राहुल के पास अभी कितने पैसे हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई हमें नेहा के साथ जाना है, रश्मि के साथ जाना है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ राहुल के पास जो पैसे हैं, इफ राहुल के पास जो पैसे हैं वो क्या हो गए, 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा। तो क्या होगा हमारा, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ राहुल विल गोइंग विद राहुल विल गोइंग विद नेहा। देखिए राहुल के पास 5,000 से ज्यादा पैसे हैं तो राहुल को किसके साथ जाना चाहिए, नेहा के साथ। एल्स, एल्स के अंदर गाइस आपको कोई कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए 5,000 से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, वो नेहा के साथ जाएगा। अगर 5,000 से कम, अभी इसका दूसरा केस क्या बनेगा भाई, एक तो 5,000 से ज्यादा है वो तो हमने लिख दिया, अभी इसका दूसरा केस क्या बनेगा, 5,000 से कम का ही बनेगा, और तो कुछ केस बन नहीं सकता, क्योंकि 5,000 से ज्यादा तो हमने पहले से ही ले लिया ना। अभी एल्स के अंदर क्या करना है, हमें कोई कंडीशन नहीं डालनी, क्योंकि एल्स को पहले से पता है कि भाई अगर मेरे को कंडीशन उठानी है तो क्या उठानी है कि 5,000 से कम पैसे होने चाहिए। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे कर देना है प्रिंट राहुल विल
गोइंग विथ रश्मि। मैंने यहाँ क्या लिखा, राहुल को किसके साथ जाना चाहिए, रश्मि के साथ। आप पे थोड़ा हम फर्स्ट ट्रॉफी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम अपना क्या करेंगे, इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल पे कोड रन करता हूँ एंड देखिए guys, आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, हाउ मच कैश राहुल है। अभी राहुल के पास कितना पैसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राहुल के पास अभी है भाई 4000 रुपीज। 4000 रुपीज है तो राहुल को किसके साथ जाना चाहिए, राहुल विल गोइंग विद रश्मि। भाई 5000 से कम पैसे है ना, नेहा को तो भाई 5000 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको भाई शॉपिंग भी करनी है, उसको मूवी भी देखनी है, उसको बहुत सारे काम करने हैं। वहीं रश्मि को क्या है, रश्मि को कुछ नहीं, सीधा बस राहुल के साथ जाना है वापस आ जाना है, तो उसमें 4000 रुपये भी बहुत है। तो वही मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, दोबारा इस कोड को रन करते हैं एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 7000। अगर भाई राहुल के पास 7000 है, अच्छे खासे पैसे हैं, तो क्या होगा भाई, राहुल नेहा के साथ जाएगा, उसको शॉपिंग कराएगा, उसको मूवी दिखाएगा। तो ये क्या है हमारा, एक सीधा सा इफ एल्स का स्टेटमेंट। हमने एक आसान सा एट्रैक्टिव सा एग्जांपल लिया है कि हम इफ एल्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। अभी गाइस इफ एल्स जहां पर भी आएगा वहां क्या करना है, आपको डिसीजन बनाना है कि आपको क्या डिसाइड करना है। मतलब जहां आपको इफ एल्स दिख जाए वो वहां आपको सोचना है कि यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ डिसाइड करना है मेरे को। ठीक है गाइस, ये था हमारा क्या पूरा इफ एल्स का। देखिए यहाँ पे मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए हैं, क्या होता है हमारा इफ कंडीशन एंड ये हमारा एग्जांपल था, ये हमने कोड करके देख लिया था अपना। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट गाइज बड़ी मेहनत से आपके लिए लाया जाता है एंड इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी के लिए कीप कोड।